साकिब चद्दड़ और अदाकारा मोमना इकबाल की प्रेम कहानी खुलकर सामने आ चुकी है और दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। कौन सच्चा था, कौन झूठा है और किसने किसकी किरदार कुशी की, और मोमना इकबाल की बहन अब तक सबसे बड़े जो सबूत लेकर सामने आई है वो क्या है, और इसके बाद साकिब इकबाल चद्दड़ के खिलाफ घेरा मजीद तंग कैसे होने जा रहा है। अब ना सिर्फ साकिब इकबाल साहब फंसने जा रहे हैं बल्कि उनके साथ साथ मजीद भी कुछ अफराद जो हैं वो इस चुंगल के अंदर फंसने जा रहे हैं। कहानी क्या है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और रिमशा इकबाल ने इतनी नादार और बेबाक गुफ्तगू करते हुए डंके की चोट पर साकिब चद्दड़ को किस तरह मुखातिब किया। ना सिर्फ साकिब इकबाल को बल्कि उसके साथ साथ जनाब मियां अली इशफाक साहब को भी उन्होंने मुखातिब किया और बड़े बड़े उन्होंने अल्फाज कहे। आपको बताते चले जाएं कि आज रिमशा इकबाल जो कि मोमना इकबाल की बहन हैं, वो अपनी बहन का केस लड़ रही हैं। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि मैं सबसे पहले जो है आप सबको मोमना के निकाह की मुबारकबाद पेश करती हूँ, और उसके बाद आप सबको मुबारक ये हो कि NCCI ने हमारी दरख्वास्त पर जो साकिब चद्दड़ इस वक्त लीगी MPA हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की कि जिन्होंने न्यूट्रल रहकर अहकामात दिए कि जो इस मामले में सच्चा है उसका साथ दिया जाए, और NCCI ने भी हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया और आगे भी ताउन की यकीन दहानी करवाई। और उन्होंने ये कहा कि हमें जो है साकिब चद्दड़ ने कत्ल करवाने की धमकियाँ दी, और ये कहा कि अगर मोमना ने हमजा हबीब के साथ शादी की तो फिर मेरे से कोई बुरा बंदा नहीं होगा, मैं आप लोगों को जान से मरवा सकता हूं, आप लोग मेरा कर ही क्या लोगे, आपको पाकिस्तान का पता नहीं है कि यहाँ पर होता क्या है। और फिर रिमशा इकबाल ये भी कहती हैं कि साकिब चद्दड़ ने यह कहा कि अगर आज नहीं तो कल को कुछ दिनों बाद जो है मैं अपना बदला जो है वो आपसे लाजमी लूँगा। तो रिमशा इकबाल का ये कहना था कि मैं आज जनाब मियां अली इशफाक साहब को और साकिब इकबाल चद्दड़ साहब को मुखातिब करके ये कह रही हूँ कि जो आप लोगों ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, जो मेरी और मेरी बहन की किरदार कुशी की थी, और आपने कहा था कि करोड़ों रुपए दिए हैं, सबसे पहले तो उन करोड़ों रुपए के सबूत लेकर सामने आए, और फिर उसके बाद जो तोहफे तहफ़ दिए हैं उनके सबूत लेकर सामने आए, और फिर उसके बाद जो मियां अली इशफाक साहब ने कहा था कि ये अपनी नौइयत का सबसे मुनफरिद केस है, मुख्तलिफ केस है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यकीनन जो ये केस है वो अपनी नौइयत का मुनफरिद होगा, मुख्तलिफ होगा, और ये बात जो है वो पाकिस्तान में एक तारीख रकम कर दी जाएगी कि एक जो लड़की है वो अपने हक के लिए किस तरह खड़ी होगी, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा नहीं किया, उसने इन लोगों से जो हरासा नहीं हुई, वो इनसे ब्लैकमेल नहीं हुई, मतलब कि उसने अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी जान जो है वो दांव पर लगाकर जो है वो इसके सामने मौजूदा गवर्नमेंट के जो MPA है वो उनके सामने खड़ी होगी। अब वो कहती हैं कि मेरी बहन का ताल्लुक साकिब इकबाल के साथ 5 साल से नहीं था, बल्कि साकिब इकबाल गुज़िश्ता 3 साल से उनको हरासा कर रहे थे और उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, और उनको ये कह रहे थे कि अगर तुमने किसी से शादी करवाई तो इसके बड़े बुरे नताइज जो है वो सामने आएंगे और मैं तुम्हारे साथ बड़े बुरे सलूक के साथ पेश आऊँगा। फिर उसके हमने यही समझा कि शायद ये मजाक हो रहा था या फिर इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। तो वो कहती हैं कि उसके बाद जब हमजा हबीब के ऊपर FIR दर्ज हुई तो उस वक्त हमें ये लगा कि शायद जो है अब हमें आवाज़ उठानी होगी, अब हमें अपने हक के लिए जो है वो अब अदालतों का रुख करना होगा। और उन्होंने कहा कि अदालतों से मैं बड़ी पुरुमीद हूं और मुतमिन नज़र आती हूं कि अब हमारा केस चल रहा है, और NCCI ने ऐसे ही जो है वो FIR दर्ज नहीं कर दी, बल्कि उन्होंने कुछ एविडेंस, कुछ सबूत देखे। अब आपको एक अंदर की खबर बताता चला जाऊं कि जनाबे वाला NCCI ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की और साकिब इकबाल साहब का मोबाइल फ़ोन मंगवाया गया तो उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो मुकम्मल तौर पर उसमें जितना भी डाटा था वो फॉर्मेट हो चुका था। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा फॉर्मेट करके NCCI में मोबाइल जमा करवाया, जिसके बाद ये मामला NCCI को मशकूक लगा और उन्होंने फिर ये FIR दर्ज कर दी।
اب بات یہ ہے کہ کیا ثاقب اقبال چدر صاحب گرفتار ہوں گے؟ عدالت نے اب تک کیا کیا ہے؟ تو ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب نے پوری ضمانت جو ہے وہ لے لی ہے اور 24 تاریخ تک ان کی عبوری ضمانت ہے، آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں ڈیٹ میں، تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ جج جو ہے ان کو بلائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیس چلے گا۔ اب جناب مومنہ اقبال کی بہن رمشا اقبال نے یہ کہا ہے کہ میاں علی اشفاق کے خلاف میں جو ہے وہ پنجاب بار میں جاؤں گی اور درخواست دوں گی کہ انہوں نے ہماری عزت کس طرح اچھالی ہے، انہوں نے ہماری کردار کشی کس طرح کی ہے، ان کے پاس کیا ایویڈنس تھے۔ میں تو پہلے دن سے لے کر آج تک کہہ رہی ہوں کہ میں ثبوتوں کے ساتھ بات کرتی ہوں، آپ کے پاس بھی ثبوت ہیں تو لائیں، لا کر رکھیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور اس میں ایک اور بڑا انکشاف انہوں نے کیا کہ 20-20 ہزار روپے دے کر ہمارے خلاف جو ہے پیڈ کمپین چلوائی گئی ہے، اور حمزہ حبیب نے جو اس کے ساتھ شادی کی ہے وہ ایک مرد کا بچہ تھا، وہ ڈرا نہیں ہے، وہ جھکا نہیں ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی سب سے جو اس میں حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب سمیرہ اقبال جو کہ ثاقب چدر کی وائف ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں اور کچھ اور افراد کے خلاف جو ہے وہ NCCI میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ کہتی میں اب یہاں پر رکوں گی نہیں، بلکہ جو انہوں نے کروڑوں روپے کے الزامات لگائے ہیں اس کی بھی ایک اور FIR ثاقب چدر کے خلاف میں دوں گی، اور اب میں ڈٹی رہوں گی اور میں بیٹھوں گی نہیں۔ تو یہ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اس سے پہلے جو ہمیں سوشل میڈیا پر چیزیں نظر آئی تھی کہ چدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ میری گاڑی میں ہی بیٹھ کر آ کر میرے ہی خلاف بول رہا ہے، تو یہ بھی لوگوں نے بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ طنزیہ کہا کہ دیکھیں جی ثاقب اقبال نے یہ بھی کہہ دیا ہے۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جو کچھ دیا ہے اس کے ایویڈنس ہمارے سامنے لائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔